Numerical 7.7. A uniform rectangular block of wood 20 सेंटीमीटर क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर क्रॉस 7.5 सेंटीमीटर, यानी ये आपके पास जो तीन वैल्यूज़ है ना, ये किस कैटेगरी में आएंगी? आपके पास है वॉल्यूम, ठीक है। एंड मैस जो है ना वो आपके पास कितना है? 1000 ग्राम है। यहाँ पे देखिए तो आपके पास ना जो आपका वॉल्यूम है वो किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे? इसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दोगे। यहाँ पे आपके पास जो मैस है वो है 1000 kg, जिसको आप लोगों ने किस में कन्वर्ट कर देना है? किलोग्राम में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे क्या है? स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ठीक है, विद इट्स लॉन्गेस्ट एज वर्टिकल। और आप लोगों ने यहाँ पे दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक तो जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ है किस पे? ब्लॉक पे, ऑन द सरफेस, ठीक है। और सेकंड जो है वो आपके पास क्या है? डेंसिटी ऑफ द वुड। तो चलिए न्यूमेरिकल्स की तरफ। अब प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से हम लोगों ने क्या लिखा? गिवन डेटा को लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए तो हमारे पास क्या था? वॉल्यूम था, ठीक है, जो कि हमारे पास किस में था? सेंटीमीटर में था। तो आपको पता है कि वॉल्यूम हमेशा हमारे पास किस में होता है? मीटर क्यूब की फॉर्म में होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए आप लोग उस नंबर को 100 से डिवाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 20 को और 7.5 को किससे डिवाइड कर दिया? 100 से। 100 से डिवाइड करने से ये जो वैल्यू है ये किस में चेंज हो गई? मीटर में चेंज हो गई। अब आपने 0.2 को इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने से आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी ये आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी? मीटर क्यूब की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो वॉल्यूम को हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखते होते हैं? मीटर क्यूब की फॉर्म में होता है हमारे पास वॉल्यूम। फिर आता है हमारे पास मैस आता है, ठीक है। तो जो मैस है ना ये हमारे पास किस फॉर्म में होता है? केजी की फॉर्म में होता है, ठीक है। और यहाँ जो मैस है वो ग्राम की फॉर्म में है। ग्राम से केजी में जाने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड करते हैं। तो 1000 1 से ये जो 3 जीरो है इस 3 जीरो से कैंसिल आउट हो गया और 1 1 से हो गया, तो आपके पास क्या आ गया? 1 kg आ गया, ठीक है। अब देखिए तो आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है, यहाँ पे आप लोगों ने दो वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। आप लोगों ने एक तो प्रेशर को फाइंड आउट करना है और दूसरा डेंसिटी। अब देखिए तो आप लोगों ने जो पहला पार्ट सॉल्व करना है ना उसमें आप लोगों ने प्रेशर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो प्रेशर का फॉर्मूला आप लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल्स में भी पढ़ा है कि प्रेशर का फॉर्मूला होता है P = F/A, ठीक है। लेकिन हमें तो न्यूमेरिकल में सिर्फ मैस दिया गया है, ठीक है, और वॉल्यूम दिया गया है। तो अब देखिए तो हम लोग प्रेशर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। प्रेशर में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आपके पास फोर्स और दूसरी है आपके पास ए जो है ये आपके पास क्या है? एरिया है, ठीक है। तो अब पहले आपने क्या करना है? फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखिए फोर्स आपके पास किसकी इक्वल होती है? ma की इक्वल होती है, यानी मैस और एक्सेलरेशन की इक्वल होती है। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हम लोग ए की जगह किसकी वैल्यू को लिखेंगे? यहाँ पे हम लोग ए की जगह जी की वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। फोर्स यहाँ पे एफ आ गई, मैस आपके पास 1 था यानी 1 kg था, यानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ना ये आपके पास जो जी है ये आपके पास इसकी इक्वल होती है 10 के, ठीक है। और जब आप 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा, ठीक है। और फोर्स का यूनिट जो होता है वो आपके पास क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। अब देखिए तो जब बात एरिया की आती है तो एरिया में आप लोग क्या कहते हैं कि आपको ना यहाँ पे तीन वॉल्यूम में आपके पास तीन वैल्यूज थी, ठीक है। वॉल्यूम में आपके पास जो पहली वैल्यू थी ना वो ये थी कि 0.2 मीटर था, ऐसा ही है ना वॉल्यूम आपके पास, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू थी फिर आपके पास एक वैल्यू थी 0.075 यानी मीटर में कन्वर्ट करने के बाद जो वैल्यूज आई थी, ठीक है। और थर्ड वैल्यू भी यही थी 0.075 मीटर थी, ठीक है। अब देखिए तो जब आप लोग एरिया को फाइंड आउट करते हो ना, ठीक है, तो आप लोग वहाँ पे उन दो वैल्यूज़ को लिखते हो जो लेंथ जो दो वैल्यूज़ में सेम हो, यानी कि अब यहाँ पे आप इसको और इसको नहीं लिखोगे, ठीक है। एरिया को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग इन दो सेम वैल्यूज़ को लिखोगे, ठीक है। तो अब जब आप लोग 0.075 को 0.075 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि एरिया जो है ना ये हमारे पास इक्वल है 0.075 मीटर मल्टीप्लाई 0.075 मीटर, ठीक है। तो जब आप लोग कैलकुलेटर से इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास जो एरिया है ये इक्वल आएगा 0.005625, ठीक है। इसके मीटर और मीटर ये दो हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मीटर का स्क्वायर। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि एरिया का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एरिया का भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली और फोर्स की भी। तो अब हम लोग इजीली हम लोग प्रेशर की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्रेशर किसके इक्वल होता है? फोर्स बाय एरिया के इक्वल होता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फोर्स थी वो कितनी थी? 10 न्यूटन थी, ठीक है। और एरिया था हमारे पास जो अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया है 0.005625 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो अब जब आप लोग 10 को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल, सबसे पहले आप लोगों को लगाना है 1777.77। कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगी। साथ आ जाएगा आपका न्यूटन, मीटर स्क्वायर जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा मीटर पर स्क्वायर, जो कि आपके पास प्रेशर का यूनिट होता है, ठीक है।
अब यहाँ पे देखें तो ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग ना पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज़ लिख दें या फिर इसको आप लोग साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दें। आपकी बुक में जो आंसर है वो ये है, जो पॉइंट से पहले है 1777 है, ठीक है, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है। तो ये है आपके पास आंसर है, ठीक है। ये आपने किस चीज़ को फाइंड आउट किया? प्रेशर को। अब देखिए तो हम लोग को जिस चीज़ को फाइंड आउट करना है वो है डेंसिटी, यानी जो आपका पार्ट 2 है, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग को किस चीज़ को फाइंड आउट करना था? डेंसिटी को, ठीक है। तो आपके पास जो डेंसिटी होती है ना, ये इक्वल होती है मैस बाय वॉल्यूम के, ठीक है। तो हमारे पास मैस क्या था? 1 kg, और वॉल्यूम जब हम लोगों ने उसको सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट किया था तो हमारे पास वैल्यू आ गई थी 0. यहाँ पे kg का यूनिट भी लिख दो, 0.001125, ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम था वो किस में था? मीटर का क्यूब, यानी ये इसका यूनिट था। अब आप लोगों ने 1 को डिवाइड कर देना है इस वैल्यू पे। जब आप लोग डिवाइड करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 888.888, ठीक है। अब ये आप लोग की अपनी चॉइस है कि आप लोग पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखते हो या फिर आप लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिख दो, ठीक है। लेकिन आप लोग की बुक में जो आंसर लिखा हुआ है वो सिर्फ पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो आप लोग kg एज इट इज आ गया, मीटर का क्यूब है तो जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर का पर क्यूब बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे बुक में आप लोग का आंसर लिखा हुआ है तो उसने से लिखा है 88। अब देखिए ये जो 8 है ये 5 से बड़ी है ना वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या करते हो? पिछले नंबर में एक वैल्यू को ऐड कर देते हो। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है क्या बन जाएगी? 9 बन जाएगी, ठीक है। इस 8 को देख के हमने इसमें इंक्रीमेंट कर दिया, यानी एक वैल्यू को इंक्रीज कर दिया। सारा यूनिट लिख देंगे kg पर मीटर का क्यूब। तो ये आप लोगों ने क्या फाइंड की? डेंसिटी। अब देखिए तो न्यूमेरिकल में जो लास्ट पार्ट होता है ना, ठीक है, जिससे आपका न्यूमेरिकल सही अट्रैक्टिव बन जाता है एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखें वहाँ पे आप लोग लास्ट में आप लोग क्या लिखते हो? रिजल्ट लिखते हो, ठीक है। अब रिजल्ट में देखो हम लोगों ने 2 चीज़ों को फाइंड आउट करना था। पहली जो चीज़ थी वो हमारा प्रेशर था, ठीक है। हम लोगों ने जब प्रेशर फाइंड आउट किया तो वो आपके पास 1777.777 आ रहा था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि पॉइंट के बाद जो 7 था, ठीक है, तो आपको पता ना कि 5 से बड़ी अगर कोई वैल्यू हो तो आप लोग पिछले नंबर में एक नंबर ऐड कर देते हो। तो सेम हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे जो 7 था वो 5 से बड़ा था, तो हम लोगों ने पिछले नंबर में एक नंबर को ऐड कर दिया तो वो हमारे पास क्या बन गया? 8 बन गया, ठीक है। सेम इस केस में भी हम लोगों ने ये किया था कि आपके पास पॉइंट के बाद भी 8 आ रहा था तो आपने पिछले नंबर में एक नंबर को ऐड कर दिया और ये 9 बन गया। तो यहाँ पे देखिए तो आप लोग रिजल्ट लिखोगे कि जो प्रेशर एक्सर्ट हुआ है वो कितना है? 1778 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर है, ठीक है। और जो डेंसिटी है आपके पास वुड की वो है 889 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल 7.8, अ क्यूब ऑफ ग्लास ऑफ 5 सेंटीमीटर साइड, ठीक है, एंड मैस 306 ग्राम, ठीक है। यानी यहाँ पे देखिए तो आपको जो लेंथ दी गई है ना वो है आपके पास 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो आपके पास यहाँ पे मैस है वो है 306 ग्राम है, ठीक है। हैज़ अ कैविटी इनसाइड इट, यानी कि ये वाली जो है ये आपके पास कैविटी है किसके अंदर? ग्लास के अंदर। इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लास 2.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। यानी ये आपको डेंसिटी दी गई है ग्लास की, ठीक है। आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है किसका? कैविटी का। अब देखिए तो न्यूमेरिकल की ना स्टेटमेंट से हम लोगों ने क्या लिखा? गिवन डेटा लिखा। डेटा में हमें देखिए एक तो लेंथ बताई गई थी, लेंथ कितनी थी? हमारे पास 5 सेंटीमीटर थी, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोगों ने लेंथ को मीटर में चेंज क्यों नहीं किया, ठीक है। तो उसका रीज़न ये है कि आपकी बुक में जो आंसर है ना न्यूमेरिकल का वो सेंटीमीटर की फॉर्म में है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? लेंथ को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है? 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब हमारे पास जो मैस है वो कितना है? 306 ग्राम है, ठीक है। इसको भी हम लोग ग्राम में ही रहने देंगे क्योंकि वैसे तो आपको पता है कि आपका जो मैस होता है ना वो केजी में होता है, तो हम लोग इसको ग्राम की फॉर्म में रहने देंगे। अब डेंसिटी जो थी वो हमारे पास कितनी थी? 2.55 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या फाइंड करना है? आप लोगों ने फाइंड करना है वॉल्यूम कैविटी, यानी कि वॉल्यूम इन कैविटी, यानी कि कैविटी का वॉल्यूम कितना था आप लोगों ने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आप देखिए तो आपके पास फॉर्मूला है आपके पास कि जब भी आप लोगों ने भी किसी भी जो चीज़ है ना, ठीक है, आपने जब उसकी कैविटी फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है, इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, तो उसका फॉर्मूला होता है कि VS, यानी VS का मतलब क्या है? यानी कि आपके पास जो स्पेसिफिक फॉर्म है, ठीक है, वॉल्यूम की, ठीक है, माइनस VO, यानी VO का मतलब है ओरिजिनल वॉल्यूम आपके पास कितना है।
अब देखिए वॉल्यूम इन टर्म ऑफ कैविटी जो है ये इक्वल है वी एस माइनस वी नॉर के, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये दोनों टर्म्स नहीं है ना, तो आपने पहले वी एस को फाइंड आउट करना है देन वी नॉर को। तो पहले हम लोग वी एस को फाइंड आउट करते हैं। तो अब देखिए तो वी एस आपके पास किसके इक्वल होता है, यानी यहाँ पे हम लोग ना लेंथ को लिख रहे होते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो लेंथ जो होती है वॉल्यूम में आपके पास जो भी लेंथ होती है वो 3 टाइम होती है ना, यानी कि क्यूब की फॉर्म में होती है। तो अभी हमें लेंथ बताई गई है, लेंथ हमारे पास कितनी है 5 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5 सर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। और 25 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी 125 मीटर का क्यूब, ठीक है, सॉरी सेंटीमीटर का क्यूब, क्योंकि आपके पास ना जो आपको ये दिया गया है ना लेंथ जो दी गई है वो किसकी फॉर्म में, सेंटीमीटर की फॉर्म में। तो आप लोग लिखोगे सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो सर से हम लोगों ने वी एस को फाइंड आउट कर लिया। अब हम लोग वी नॉर को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम के इक्वल होती है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या फाइंड करना है, हम लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो इस वी को उधर ले जाएंगे, ठीक है, और डी जो है ये इसकी जगह पे आ जाएगा, यानी यहाँ पे तो एम आएगा ना, और डी यानी ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेंगे और यहाँ पे आप लोग लगा दोगे वी नॉर, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे आप लोग लिखो, यहाँ पे वी नॉर आपके पास मास कितना है जो आपको बताया गया ना अभी, आपका जो मास है वो है 306 ग्राम है, ठीक है। और डेंसिटी भी आपको न्यूमेरिकल में बताई गई है, डेंसिटी है आपके पास 2.55 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब। अच्छा अब यहाँ पे देखें तो अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वी नॉर है ना, आपने 306 को डिवाइड कर देना है 2.55 पे, ठीक है। तो जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को डिवाइड करोगे तो आपके पास जो वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम वी नॉर जो है ये आ जाएगा आपके पास 120, ठीक है। यहाँ से देखिए तो ग्राम ग्राम से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेंटीमीटर का जो माइनस ये वाला जो साइन है ना माइनस में, ये प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगी आपके पास वैल्यू सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है। तो अब इस तरह से आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया, यानी कि वी नॉर की वैल्यू भी आपके पास आ गई और वी एस की वैल्यू भी आ गई, ठीक है। अब वॉल्यूम इन टर्म ऑफ कैविटी किसकी इक्वल होती है, वी एस माइनस वी नॉर के, ठीक है। तो जब आप लोगों ने वी एस को फाइंड आउट किया था तो वो इक्वल था 125 के, ठीक है। और वी नॉर की जो वैल्यू थी ये इक्वल थी आपके पास 120 के। तो देखिए 125 में से 120 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों ने यूनिट लगाना है सेंटीमीटर का क्यूब। आप लोगों ने लिखना है रिजल्ट, ठीक है। तो जो वॉल्यूम था किसका, कैविटी का, वो क्या है आपके पास 5 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है आपके पास न्यूमेरिकल 7.9, ठीक है। यहाँ पे आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसका वेट एयर में कितना है 18 न्यूटन है, ठीक है। और उसका वेट जो है वाटर में, यानी कि एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट एयर में 18 न्यूटन है, वाटर में 11.4 न्यूटन है, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, उसकी डेंसिटी को कैलकुलेट करना है और ये भी गैस करना है कि इस मटेरियल का नेम क्या है। अब हम लोगों ने क्या किया, न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से हम लोगों ने गिवन डेटा लिखा जो कि हमें न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में दिया गया था, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल के आपके पास 4 जो है पॉइंट्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट में आप लोगों ने गिवन डेटा लिखना होता है, फिर आप लोगों ने क्या करना होता है टू फाइंड, यानी जिस चीज़ को आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, उसके बाद फॉर्मूला आ जाता है और लास्ट में आप लोगों ने क्या लिखना होता है, रिजल्ट लिखना होता है। तो जो गिवन डेटा था आपके पास एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसका जो वेट है ना एयर में वो कितना है 18 न्यूटन है, ठीक है। और वाटर में उसका जो वेट है वो 11.4 न्यूटन है, ठीक है। आप लोगों ने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपके पास कि डेंसिटी इक्वल है वेट इन एयर, यानी कि जो भी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है ना उसका जो एयर में वेट है डिवाइडेड बाय वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर, ठीक है। और उसको मल्टीप्लाई, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है आपने किसके साथ, 1000 के साथ, ठीक है। तो अब देखिए तो आपको न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में ये बात दी गई है, यानी ये चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है कि जो वेट है ना एयर का वो कितना है, ऑब्जेक्ट का जो वेट है एयर में वो कितना है 18 न्यूटन है, ठीक है। इसके अलावा अगेन आप लोगों ने देखे क्या लिखना है, वेट इन एयर जो कि फिर क्या आ जाएगा 18 न्यूटन आ जाएगा माइनस वेट इन वाटर, और जो वाटर में वेट है वो कितना है आपके पास 11.4 न्यूटन है, ठीक है। इसको आप लोगों ने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ, ठीक है। यहाँ पे फिर आ जाएगा इज इक्वल 18 न्यूटन, आप लोग एज इट इज़ लिखो, न्यूटन बेशक इसका साइन ना लगाओ साथ, 18 माइनस 11.4 जब आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू 6.6 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। अब आप लोगों ने 18 को डिवाइड कर देना है 6.6 के साथ, ठीक है। तो जब आप लोग 18 को 6.6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.72 मल्टीप्लाई 1000, ठीक है। तो अब आप लोगों ने 2.72 को मल्टीप्लाई कर देना है 1000 के साथ।
अब देखिए जब आप लोग इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने से आपके पास डेंसिटी आ जाएगी 2727.27 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, यानी ये वाला जो आपके पास जो मैंने यूनिट लिखा है ना, ऐसा यूनिट ये किसका है, डेंसिटी का है। ठीक है, अब ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप लोग पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखो, ठीक है, या फिर अभी तो राउंड ऑफ तो हो नहीं सकती क्योंकि जो 2 है ना ये 5 से छोटा है, तो या तो आप लोग पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिख दो, ठीक है, या फिर पॉइंट के बाद वाली ये होल वैल्यू लिख दो। ठीक है, तो फिर भी आपका आंसर सही है। तो आप रिजल्ट की तरफ चलते हैं। अब आप लोगों ने रिजल्ट लिखना है, तो रिजल्ट में आप लोगों से दो चीज़ें पूछी गई थी। सबसे पहले डेंसिटी थी, तो डेंसिटी है आपके पास 2727 किलोग्राम पर मीटर का क्यूब। ठीक है, और अब आप लोगों ने यहाँ पे गैस करना था कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है आपके पास अल्मोनियम, जिसका आपके पास जो सिंबल होता है वो होता है Al। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल 7.10, अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी, यानी कि आपके पास एक सॉलिड ब्लॉक है, ठीक है, और जो वुड का है, ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी है ना वो कितनी है 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, और वेट है आपके पास 3.06 न्यूटन इन एयर। ठीक है, डिटर्मिन आप लोगों ने करना है वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक, ब्लॉक के वॉल्यूम को डिटर्मिन करना है। ठीक है, आप लोगों ने, और जो दूसरा है आपके पास, यानी आपने यहाँ पे दो वॉल्यूम फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, एक जो वॉल्यूम है उसकी डेंसिटी ये आप लोगों ने यूज़ करनी है, और दूसरे वॉल्यूम की डेंसिटी जो है ये यहाँ पे मेंशन है, ये वाली आप लोगों ने यूज़ करनी है। तो चलिए न्यूमेरिकल की तरफ देखिए, तो प्रॉब्लम की स्टेटमेंट से जो गिवन डेटा है वो क्या है कि सबसे पहले आपके पास डेंसिटी जो है ना वो कितनी है 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, यानी पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये वाली डेंसिटी है। ठीक है, वेट है आपके पास 3.06 न्यूटन है। ठीक है, आप लोगों ने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप लोगों ने एक वॉल्यूम जो फाइंड आउट करना है, यानी कि इसमें डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपके पास जो डेंसिटी है ना वो डिफरेंट है दोनों वॉल्यूम की। ठीक है, सेम फार्मूले से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब देखिए, तो सबसे पहले हम लोग ये वाला वॉल्यूम सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग डेंसिटी कौन सी यूज़ करेंगे, ये वाली 0.6 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब वाली। तो देखिए, अब जब आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, यानी कि हमारे पास एक फार्मूला होता है ना, फार्मूले में क्या होता है कि आपकी जो डेंसिटी होती है ना, डेंसिटी इक्वल होती है मैस बाय वॉल्यूम के। ठीक है, यानी जब आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो ये दोनों अपनी जगह चेंज कर लेती है, वॉल्यूम इधर आ जाता है और डेंसिटी जो है v की जगह चली जाती है, तो ये बन जाता है m/d। यानी कि आप लोगों ने जब वॉल्यूम फाइंड आउट करना होता है तो आपके पास यानी ये वैल्यू होती है m/d होती है। तो देखिए, आपके पास जो न्यूमेरिकल है उसमें आपके पास m की वैल्यू नहीं है, मैथ्स की वैल्यू नहीं है, तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले m की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक इक्वेशन लिखेंगे कि आपका जो वेट होता है ना w इज इक्वल टू mg, यानी कि आपके पास जो वेट होता है वो mg के इक्वल होता है। यहाँ से आप लोग देखिए m की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास m अगर इधर आएगा, ठीक है, यानी कि m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे जो g की वैल्यू है वो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो ये आपके पास वैल्यू बन जाएगी w/g बन जाएगी। अब देखिए, तो आपको वेट दिया गया है, तो वेट आपके पास कितना है, वेट है आपके पास 3.06 है। ठीक है, और जो वैल्यू g की होती है आप लोगों ने पिछले न्यूमेरिकल में भी यूज़ की थी, वो आपको पता है कितनी होती है, 10 होती है। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, 3.06 को डिवाइड कर दोगे 10 पे, तो जब आप लोग 10 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो मैस है ना ये आ जाएगा 0.306 kg आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, तो आप लोगों के पास जो डेंसिटी है, डेंसिटी की जो वैल्यू है आपके पास, एक दफ़ा मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपके पास जो डेंसिटी की वैल्यू है ना वो है ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब। ठीक है, यानी कि एक दफ़ा जब आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करोगे तब भी यही है आपके पास डेंसिटी की वैल्यू, और सेकंड टाइम भी आपके पास डेंसिटी की वैल्यू ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब में है। ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो मैस होता है ना वो केजी में होता है। ठीक है, लेकिन डेंसिटी की इस वैल्यू की वजह से हम लोग क्या करेंगे, इसको ग्राम में चेंज कर देंगे। आपको पता है ना कि डेंसिटी की वैल्यू किस में होती है, डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास होती है किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होती है। ठीक है, तो अभी यहाँ ग्राम में है, तो हम लोग क्या करेंगे, मैस को भी ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए, तो आपके पास जो मैस है वो किस में है, केजी में है। ठीक है, जब भी आप लोगों ने किसी वैल्यू को ग्राम से केजी में कन्वर्ट करना होता है तो आप उस वैल्यू को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आपके पास एक वैल्यू केजी में हो, ठीक है, किलोग्राम में हो, आप लोगों ने ग्राम में जाने के लिए उसी वैल्यू को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, 0.306 को मल्टीप्लाई करवा दूंगी 1000 से, तो ये वाली वैल्यू मेरे पास किस में आ जाएगी, ग्राम में आ जाएगी। जब मैं दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करूँगी
तो मेरे पास वैल्यू बन जाएगी 306 यानी 306 ग्राम, ठीक है। तो अब मेरे पास जो मैस है वो क्या है, 306 ग्राम है, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों ने मैस को फाइंड आउट कर लिया, तो अब हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। वॉल्यूम है हमारे पास V इज इक्वल टू m/d यानी डेंसिटी। तो जो मेरे पास मैस है वो है 306, ठीक है, डिवाइडेड बाय डेंसिटी है मेरे पास जो फर्स्ट वॉल्यूम मैंने फाइंड करना है उसकी डेंसिटी है मेरे पास 0.6, ठीक है। अब मैंने 306 को डिवाइड कर देना है 0.6 पे, ठीक है। तो जब मैं डिवाइड करूंगी तो मेरे पास वॉल्यूम आ जाएगा 510 सेंटीमीटर का क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों लगाया, वैसे तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर में, तो यहाँ पे मैंने क्यूब क्यों लगाया, क्यूब इस वजह से लगाया क्योंकि आपके पास जो डेंसिटी है ना वो ग्राम में है, ठीक है। और हम लोगों ने हमारे पास जो दी गई थी उसे क्या कहते हैं, हमारे पास जो वॉल्यूम था ना, सॉरी जो डेंसिटी थी, ठीक है, वो किस में थी, ग्राम सेंटीमीटर में थी। तो इस वजह से हमारे पास जो वॉल्यूम है वो भी किस में है, सेंटीमीटर क्यूब में है, ठीक है। अब देखें तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, ठीक है। पार्ट 2 में भी हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है, ठीक है। जबकि आपके पास जो डेंसिटी है ना, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी चेंज है वो है 0.9 ग्राम सेंटीमीटर का क्यूब है, ठीक है, माइनस क्यूब है। अब देखें तो हमारे पास वॉल्यूम को फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है, V इज इक्वल टू आपके पास फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू m/d होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा m/d। तो मेरे पास यहाँ पे जो मैस है वही वाला जो पहले मैंने फाइंड आउट किया है 306 है, ठीक है। और डेंसिटी है मेरे पास ये देखिए 0.9 है, ठीक है। तो अब जब ये दोनों वैल्यूज जब डिवाइड होंगी तो मेरे पास वॉल्यूम बन जाएगा 340 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए तो लास्ट में आप लोगों ने लिखना है रिजल्ट, ठीक है। तो जो वॉल्यूम है ब्लॉक का वो कितना है, 510 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है। तो जब आप लोगों ने ब्लॉक को इमर्ज किया तो उसका वॉल्यूम क्या बन गया है, 340 सेंटीमीटर क्यूब।